हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग। आई एम स्टेपिंग टूवर्ड्स माय लव। ओके, सो ये रीडिंग लेकर आई हूँ। जेमिनी, आप मून साइन सन साइन से रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। कार्ड शफल कर लूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, जेमिनी, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स। और थोड़े से कार्ड निकाल लूँ। सो जेमिनी, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारा वेबसाइट है, वहाँ पर भी जाकर आप बहुत सारे डिटेल्स लेकर आप हमसे चैट कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो एज़ पर योर चॉइस। मैं NLP कोच भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ और NLP कोच भी हूँ। सो मेरे वेबसाइट पर NLP, व्हाट इज़ NLP, अगर आपको क्वेश्चन होगा तो वो NLP क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो आपको मेरे वेबसाइट के उस पेज पर पता चल जाएगा। एंड मेरे NLP के फ्री सेशंस आ रहे हैं, थोड़ा सा डिले होगा, शायद 4 या 5 जुलाई को अपलोड हो जाएगा। ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेनिफिट ज़रूर लीजिएगा। ओके, अगर आपको थोड़ा हाई लेवल पर जाना है तो डेफिनेटली आप पेड सेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। Knight of Swords, 4 of Wands, 7 of Pentacles, and last card is Death and Rebirth. Okay, bottom of the deck, the Empress. So guys, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। ये एनर्जी यहाँ पर बता रही है जैसे आप यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो करंट सिचुएशन में। सो जेमिनी, यहाँ पर जिनसे रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है गाइज यहाँ पर कि आपका डायरेक्शन किस तरह जा रहा है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकते हो, या इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो सकते हो, या आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट की बातें हैं उसको अभी तक आप होल्ड करके हो। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप यहाँ पर डीप सेल्फ लव में भी आ रहे हो। आप अब चाह रहे हो कि डेफिनेटली हमारे साथ में, हम दोनों के बीच में पास्ट में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ या ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ, वॉट एवर। ओके, बट यहाँ पर थोड़ा सा शांत होकर, अगर हम यहाँ पर थोड़ा मैच्योरिटी लेवल अगर देखा जाए तो डीपर लव में। सो गाइस, बाहर की आवाज़ थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा। यहाँ पर डीप लेवल में मैं ये प्यार को समझना चाहता हूँ। सो करंट सिचुएशन में आप यहाँ पर आप यहाँ पर निगेटिव सोचते सोचते आप धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि नहीं, ये प्यार में या इस लव रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हमारा ज़रूर ये पर्सन को हम भूल नहीं पा रहे हैं, यानी ये प्यार हमारे लिए होगा या डिवाइन ने उस तरह बनाया होगा। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखने लगे हो कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो है कि हम इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे, वो फीलिंग्स आज भी है। सो हम इस रिलेशनशिप को डीप लेवल पर समझे, जाने और इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़े। ओके, सो 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर कह रहा है कि मैं यहाँ पर अपने आप को कोई रिस्ट्रिक्शंस में या ब्लेम में नहीं रखना चाहता, क्योंकि कोई मिस्टेक किया ही नहीं है, कोई मिस्टेक हुई नहीं है और ना कोई
यहाँ पर अपने यानी अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थॉट जो करते थे उस सिचुएशन से आप अपने आप को निकाल रहे हो कि नहीं, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर निगेटिव नहीं, मैं यहाँ पर पॉजिटिव सोचूंगा और पॉजिटिव की तरफ जाऊँगा या जाऊँगी, इस तरह से एनर्जी यहाँ पर है। सो आप यहाँ पर, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, ये मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, इट्स माई ओन डायरेक्शन, इट्स माई ओन पाथ, ओके, ये मेरी खुद की जर्नी है। सो वाई आई एम ब्लेमिंग टू अदर्स एंड माई सेल्फ ऑल्सो, कि ये मैं अपने आप में क्यों करना चाहूँगा। सो बेटर वह है कि अगर ये यहाँ पर हो ही रहा है, अगर ये यहाँ पर चल ही रहा है, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव लेकर, यहाँ पर पॉजिटिव अपने आप को कन्वर्ट करके पॉजिटिव वे से जाना चाहेंगे। ओके, सो इस तरह की यहाँ पर एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर ये यहाँ पर है कि सिचुएशन आप थोड़ा सा 2 मंथ्स बैक हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह से हो सकता है कि आप यहाँ पर पास में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ऑन ऑफ की सिचुएशन हो सकती है। फिर भी आपने यहाँ पर आई थिंक लास्ट 2 वीक से हो सकता है, या 2 मंथ से हो सकता है, या 2 डेज से भी हो सकता है कि आप यहाँ पर बैलेंस करने की सिचुएशन में आ गए हो कि अब यहाँ पर बैलेंस किया जाए। ओके, ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफ की सिचुएशन की भाई अपने आप को खाली रखना, क्यों रखना, अगर मैं यहाँ पर अपने लिए यहाँ पर प्यार चाहता हूँ तो क्यों ना मैं अपने लिए रेडी हो जाऊँ। ओके, सो यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग की भी एनर्जी लग रही है कि आप धीरे धीरे अपने भीतर एक डिसीजन बनाते आए हो, और यहाँ पर थोड़ा सा धीरे धीरे अपने आप में फर्म हो रहे हो कि नहीं, ये लव लाइफ जो है या मेरा लव रिलेशनशिप है, ये मेरे लिए बेस्ट हो सकता है और मैं यहाँ पर आगे बढ़ सकता हूँ या सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एनर्जी, क्योंकि आप अपना सेल्फ लव चाहते हो, आप अपने लिए अब थोड़ा सा जीना चाहते हो, लाइक दैट, इस तरह की एनर्जी है। द एम्परर यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी इस तरह से फील हो रही है कि या आपको यहाँ पर लग रहा है कि यस, एक कॉन्शियस माइंड से देखा जाए तो आप अपनी जगह परफेक्ट हो। आपने कोई भी यहाँ पर ऐसे डिसीजन या कोई भी ऐसा मिस्टेक नहीं किया है सो जिसके वजह से कोई आपको ब्लेम करे या कोई आपको कुछ कहे। सो आप यहाँ पर कॉन्शियसली बहुत अलर्ट हो, आप कॉन्शियसली बहुत यहाँ पर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये सक्सेस होगा, ये रिलेशनशिप हम तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप को लेने के लिए मेरे पास रास्ते हैं। ओके, या मैं चल सकता हूँ। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी है, एक ईगो की भी एनर्जी कि भाई यहाँ पर झुकना नहीं है। ओके, सामने वाले को भी इस तरह से दिखाना नहीं है कि भाई हम आपके पीछे हैं या आपको फॉलो कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक स्टैंड लेकर है कि नहीं, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली कि अगर डिसीजन लेना पड़े इस रिलेशनशिप के लिए तो या आप रेडी हो, इस तरह से एक फर्म डिसीजन यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो आप मे भी थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हो, आपको किसी को अपने फीलिंग्स शेयर करना पसंद नहीं है या वो दिखाना पसंद नहीं है कि नहीं यहाँ पर कुछ दिखा है। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर है कि आप अपने ऑल एस्पेक्ट्स को लेकर भी सोच रहे हो, रियलिटी के बारे में, रियलिस्टिक कि सच क्या है, रियलिटी क्या है। ओके, ऐसा ना हो कि बस इमोशन में बह जा रहे हैं। सो आपके नेक्स्ट स्टेप उस तरह आएगी कि बहुत हो गए इमोशंस, बहुत हो गया पास्ट का होल्ड करना, रोना धोना, व्हाटएवर, पेन में जाना, अकेलेपन महसूस करना, बहुत हो गया। अब इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा रियलिटी से जोड़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, उस तरह से सोचेंगे। तो आप इस तरह से सोचने का यहाँ पर प्रयास करोगे या उस तरह से आपकी एनर्जी जा रही है, तो आपका फोकस तो रहेगा आपका लव रिलेशनशिप। ओके, बट यहाँ पर फिर भी आप हर एस्पेक्ट्स को उस रियलिटी के साथ में अपने प्यार को उस तरह से मैं यहाँ पर ये नहीं कहती हूँ कि आप टैली करोगे या कंपेयर करोगे, उस तरह से नहीं, बट एक रहता ना एक प्रैक्टिकली कि भाई ये पर्सन रियली परफेक्ट है क्या हर चीज़ के लिए, या हम जो चाहते हैं उसमें ये बैठ रहा है क्या, हो रहा है क्या, या बस हम इमोशनली बह रहे हैं, इमोशनली चाह रहे हैं। ओके, सो इस तरह से आप अपने आप में टेस्ट हो सकता है या आप अपने आप के लिए प्रिपरेशन कह सकते हैं। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है क्योंकि आपको एक्शन लेना है, आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आपकी वही आ रही है कि आप यहाँ पर अब स्पीड बढ़ाने वाले को, जबकि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी अब यहाँ पर कि हाँ
ये ग्राउंडेड रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर मुझे कोई मिस्टेक नहीं करना है। तो अब यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि आप यहाँ पर स्पीड बढ़ाने वाले हो और इस रिलेशनशिप को लेना चाहोगे। तो इस तरह की एनर्जी, क्योंकि आप चाहते हो कि अब मेरे दिन मीन्स कम दिन में मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोचूं या ज़्यादा फोर्स करूं या कुछ क्या कहते हैं कुछ टेक्निक यूज़ करूं, कुछ ट्रिक्स यूज़ करूं जिसकी वजह से मैं अपने पार्टनर के पास में जा सकूं। ओके, लोकेशन चेंज हो सकता है या वॉटेवर जो भी है। तो आप उस तरह से जैसे है ना कि अपने आप को फास्ट ग्रोथ रिलेशनशिप में करना चाहोगे, इस तरह की एनर्जी। अब यहाँ पर आप इनको मिस आउट नहीं करना चाहोगे। आप चाहोगे कि नहीं, इनको यहाँ पर मैरिज के लिए प्रपोज करें या सेलिब्रेशन या रियूनियन यहाँ पर करें। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर जैसे जिस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप यहाँ पर अगर यहाँ पर एक्शन भी नहीं लिया जाएगा तो भी आपके तरफ एक एनर्जी इस तरह आ सकती है कि नहीं, यहाँ पर हमें इस कमिटमेंट में जाना है भाई, इस रियलिटी में जाना है, इस रियूनियन में जाना है, इस रिकन्सिलेशन के लिए आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा या डिवाइन की उस तरह एनर्जी आएगी। ओके, सो क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आप चाहोगे कि धीरे धीरे क्यों ना हो, रूट से, ओके, धीरे धीरे क्यों ना हो, रूट से एक डीप लेवल से, एक मैच्योरिटी से इस रिलेशनशिप की ग्रोथ हो, फिर से ग्रोथ हो। और मैं वो ग्रोथ करने के लिए मैं वो एनर्जी या वो वाइब्स मैं खुद क्रिएट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उस तरह से मैं एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहूँगा। ओके, और उस तरह से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यानी आप अब यहाँ पर फिर से उसी रिलेशन को, मे भी हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा सेम रिलेशनशिप में जाने की टैपिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आपका यहाँ पर है कि जो पौधा सूख गया था, यानी जो, ओ माय गॉड, सो सॉरी गाइस, ओ सॉरी गाइस। तो यहाँ पर जो पौधा जैसे सूख गया था, उस रिलेशनशिप को आप फिर से नया करना चाहोगे, उस रिलेशनशिप को आप फिर से फ्रेश एनर्जी में लेकर आना चाहोगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये यहाँ पर है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप यहाँ पर पॉजिटिवली, यानी यहाँ पर पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप को आप एवरग्रीन करना चाहते हो। इसमें आप कोई कमी नहीं करना चाहते हो, या कुछ कमी होगी तो या उसमें वो कमी आप भरना चाहोगे कि अगर कोई शॉर्ट कमिंग होता है या कुछ होता है तो डेफिनेटली मैं अपने तरफ से वो एनर्जी डालूंगा या अपने तरफ से कोई प्रयास करूंगा, डेफिनेटली मैं आगे बढ़ूंगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर है लास्ट कार्ड, डेथ एंड रिबर्थ का। ओके, सो डेथ एंड रिबर्थ यहाँ पर, सॉरी गाइस, सो डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप अभी मीन्स अब इस 10 डेज में इस तरह से एंड तक आओगे कि अब मैं अलाउ करता हूँ, यानी मैं खुद यहाँ पर अलाउ करूँगा कि मेरा पास जो भी था, व्हाटएवर जो भी था, मैं इसको पूरी तरह वैनिश करना चाहता हूँ। अब उस पास को मैं आगे लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं चाहता हूँ, मेरा दिल है, मेरी इंट्यूशंस कह रहे हैं, मेरी सोच कह रहे हैं कि नहीं, अब यहाँ पर दैट मीन्स डेथ। अब पास का कुछ भी नहीं, कुछ भी वो रिपीटेशन नहीं, कुछ भी वो साइकिल रिपीट नहीं करना है, कोई थॉट रिपीट नहीं करना है, नथिंग। यहाँ पर रिबर्थ। अब इस रिलेशनशिप को, मैंने कहा ना आपको यहाँ पर कि आप फिर से इस रिलेशनशिप को जगाना चाहते हो, तो यहाँ पर इस तरह भी है, या कोई लोग यहाँ पर इस तरह है कि नए रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं कि या मुझे उनके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, और मैं अपने पास का जो भी हुआ है, ठीक है, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट होता है, तो मैं कुछ अलग नहीं हूँ इस धरती पर। ओके, सबकी लाइफ में होता है। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करते हुए आप यहाँ पर अब न्यू बिगिनिंग करोगे। आप अभी चाहोगे कि नहीं, यहाँ पर क्योंकि ये मेजर आर्काना का कार्ड है, ये मेजर आर्काना का कार्ड बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में एक बड़ा शिफ्ट दिखाता है। ओके, उसके साथ में द एम्प्रेस भी आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो आपको दिखाया था, ये भी द मेजर आर्काना का कार्ड है, क्योंकि आप ये रिलेशनशिप को फॉरएवर ग्रीन करना चाहते हो, फॉरएवर यहाँ पर आगे लेकर जाना चाहते हो, प्रोग्रेस में लेकर जाना चाहते हो। अब यहाँ पर आप रुकना नहीं चाहोगे। इस तरह की एनर्जी है
चाहे यहाँ पर आपका एक स्टैंड हो, चाहे आपका एक ईगो, वॉटएवर। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है कि आप यहाँ पर कॉन्शियसली जितना अलर्ट रहोगे उतना आप यहाँ पर पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे, क्योंकि जितना इमोशनली सोचने जाओगे उतना इमोशनली आप पास्ट को कनेक्ट हो जाते हो सडनली। तो अब आप वो मिस्टेक नहीं करना चाहोगे यहाँ पर जेमिनी, कि नहीं यहाँ पर अब एक्शन लेना है, हमें यहाँ पर यूनियन चाहिए, हमें इस रिलेशनशिप को लेना है। ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, ऑलरेडी हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है, हमने ऑलरेडी बहुत डिले किया है। सो अब यहाँ पर और कितना रुकना। सो बेटर वे है कि यहाँ पर अगर इस पर्सन के लिए उतना प्यार है, फीलिंग्स है और सब कुछ है, तो व्हाई नॉट हम यहाँ पर एक्शन लिया जाए या आगे बढ़ा जाए। तो आप पूरी तरह यहाँ पर स्टेपिंग इस तरह हो रही है कि आप यहाँ पर फाइनली एक रिबर्थ को यहाँ पर अचीव करोगे और ये रिलेशनशिप प्रोग्रेस करने के लिए आप पूरी तरह पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाओगे जेमिनी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है गाइज। सो मैं यहाँ पर फाइनली एंजल्स के तरफ से यहाँ पर गाइडलाइन लेती हूँ आपके लिए इस सिचुएशन के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर ईगो आया, आई डोंट नो, यहाँ पर ईगो की जो एनर्जी आ रही थी, ईगो आया। सो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैपिंग, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन एंड देन मेक अ चॉइस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस। व्हाट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि जो हमने यहाँ पर अभी पूरे कार्ड्स में यही दिखाया कि यस, अगर यहाँ पर कोई इल्यूजन में, जो इल्यूजन दैट मीन्स इमोशनली जो इल्यूजन होता है उसमें जो भी आप ट्रैप हो चुके हो उसमें से आप निकल रहे हो। डिवाइन वही कह रहा है कि एंजल्स आपको वहीं से, वहाँ से ही निकाल रहे हैं, इल्यूजन से निकाल रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट करना है अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप करना चाहते हो अपनी सिचुएशन से, अपनी सिचुएशन को समझते हुए, और आपको सपोर्ट भी करना है अपने खुद के पाथ को, क्योंकि आपको हैप्पीनेस की तरफ जाना है। ओके, सो अगर आपके अनहेल्दी हैबिट्स होगी, कोई एडिक्शन होगा, वो भी यहाँ पर धीरे धीरे छूट जाने वाला है, या उसके लिए आप खुद प्रयास करोगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर है कि आप अपने आप को मोटिवेशन करोगे, इंस्पायर करोगे, इस तरह की एनर्जी है। सो एंजल आपको कह रहे हो कि अपने आप को मोटिव करो, अपने आप को इंस्पायर करो, और ये जो पाथ यानी ये जो स्टेप लेते जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, सो डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ जाओगे। सो बी पॉजिटिव रहिए और अपने आप को जैसे स्पॉटलाइट में लाइए। ओके, और कम्युनिकेशन कीजिए और अपना ब्राइट विजन देखिए यहाँ पर। ओके, सो जेमिनी, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नमस्ते एंड जय हिंद।